हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बोरी गेहूँ चंपक बाल कहानी। ये बहुत ही गजब कहानी है, इसे अंत तक जरूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका वक्त गवाए। प्रताप नगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वो बूढ़े ही हो चले थे, तो मन में बहुत दुविधा थी कि उनके राज्य को कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। जब तीनों ने ही एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उस सबको एक एक बोरी देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा लग सकता है। तुम तीनों की यह जिम्मेदारी है कि तुम अपने हिस्से की गेहूँ को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूँ तो तुमको यह गेहूँ की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि यह गेहूँ की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूँ की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूँ सड़ जाएंगे, इन गेहूँ को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूँ की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी के बजाय कई बोरियाँ दे सकूँगा। अब उसने ना गेहूँ के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ ज़मीन। ना ही खेत की घास फूस को साफ करवाया, बस ऐसे ही बंजर ज़मीन पर गेहूँ डलवा दिए और कभी उनकी देखभाल करने नहीं आया। उसे लगा कि अब वो अपनी फसल आ जाएगी। तीसरे बेटा बहुत समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था, और फिर मिट्टी बदलवाई, वहाँ घास फूस की सफाई करवाई और विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दे दिया। साल भर पहली फसल आई और फिर से उसे बोया और फिर से अन्न उपजा। खेत खलिहान लहलाने लगे। राजा यहीं कोई 3 वर्ष बाद लौट आया। 3 बेटों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मन में इच्छा थी कि यह जानने की बेटे ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले बेटे ने जैसी ही तिजोरी खोल के दिखाई, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। पिता ने कहा कि ये अन्न है जिससे हम सबका जीवन चलता है, और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, तुम क्या राज्य संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिताजी को उस जगह पर ले गया जहाँ गेहूं को डलवाया था। वहां जाकर देखा तो जंगल था, बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी, गेहूं का तो नामो निशान ही नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वाह, दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहला रही थी। चारों तरफ हरियाली और जीवन था, और उस खेत में 50 से भी ज़्यादा बोरी उत्पन्न हो चुकी थी। आज भी खेत से फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और राजा ने तीसरे बेटे को अपना राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने हमें कुछ गेहूँ संभाल रखने के लिए दिए। वह गेहूँ है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है कि दुनिया का विकास करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं। अंत समय इस ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं। अपने मन की ज़मीन को साफ करिए और उसमें जो घास फूस है वो हटाइए। मन में जो ईर्ष्या गुस्सा व्यसनों को हटाइए और अच्छाइयों के लिए बोइए, फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश होंगे। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कोई कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।